प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीर्षक कर धन्यकार जी। जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, दातार कृपा करे, परवान करे हम सबके धन्यकार। दातार मोह माया से हमें बचा के रखे, मन में प्रेम करुणा प्यार दया का दीप जलता रहे। सत्संग जी, मन में भाव आ रहे थे समर्पण के, तो दासी कुछ मन के भाव रात से ही लिख रही थी। कुछ ना कुछ मन में आता है तो आप जी को दासी हमेशा शेयर करती है कि दासी लिख लेती है, जिससे कि बहुत भाव आते हैं, कई बार मिस हो जाते हैं तो दासी नोट कर लेती है, जिससे कि अपना संतों के साथ बैठ के शेयर करें और सतगुरु की जो युक्तियां हैं वो हम मिल के आपस में बात करके उनको यूज़ करें। जैसे ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान को भी यूज़ भी करना है, इस्तेमाल भी करना है। सत्संग जी, डॉक्टर दवाई देता है तो हम दवाई ला के अगर रख देते हैं तो दवाई दवाई देख कर नहीं आराम आता जब तक हम दवाई खाते नहीं। इसी तरह से ज्ञान है। सत्संग जी, सबसे पहले जब हमने ज्ञान मिला हमें तो पहले हम समर्पित हुए। जब उन्होंने कहा तन मन धन किसका है, जाति पाति जो भी 5 प्रण हम सब जानते हैं मिले, तो उस पर यही रहा कि हम समर्पित हुए, फिर हमें ज्ञान मिला। जब हमें ज्ञान मिला हम गुरु सिख कहलाए। फिर उसके बाद सत्संग सेवा सिमरन झोली में दिया सतगुरु ने। फिर आती है समर्पित भाव कि डोरी सतगुरु पे छोड़ देनी। जो जो गुरु से समर्पित हुआ वो सत्संग जी हर तरह से फिर उसके जीवन में सुख है। कहते हैं समर्पित तन से होना, मन से होना, धन से होना। जो तीनों प्रकार से सत्संग जी समर्पित हो जाते हैं फिर उनके जीवन में सुख आने लग जाते हैं। जिस तरह से सत्संग जी एक इंसान है, सत्संग जी धन से कमजोर है तो उसे किसी धनवन के को समर्पित होना पड़ेगा, तो उसके कारोबार का सत्संग जी फिर वो संभालते हैं, क्योंकि जब वो समर्पित हो गए। इसी तरह से डॉक्टर सत्संग जी, कोई पेशेंट बीमार है जब समर्पित हो जाता है तो सत्संग जी डॉक्टर तभी इलाज कर पाता है। तो किसी भी रूप में समर्पित सत्संग जी। फिर आ जाता है तन से समर्पित सत्संग जी। जब हम समर्पित हो जाते हैं, प्रभु को कहते हैं तन मन धन तेरा है, तन से भी हम सेवाएं करते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तेरा तन है जैसे तूने रखना है तुझे पता है, समर्पित भाव। तो सत्संग जी ये भी जीवन में सुख लाता है। अब बात आ गई मन की। मन सत्संग जी जब समर्पित हो जाता है, मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। जो जो भी संत महात्मा समर्पित हुए, मन को भी समर्पित करा, तो सत्संग जी फिर उसके जीवन में सुख आने लग जाते हैं। सत्संग जी जो जो भी समर्पित हुआ, हम देखें जितने संत महात्मा विद्वान सत्संग जी, हम उनके विचारे सुनते हैं, उनकी जीवनी सुनते हैं, तो यही पाते हैं कि समर्पित हो जाओ, डोरी गुरु पे छोड़ दो, फिर ये जो चाहे कर सकता है। सत्संग जी, इसकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता। जिस तरह से एक चीनी की बोरी है, उसमें सत्संग जी चींटियां निकल रही हैं लेकिन चीनी नहीं खा रही। उसका कारण क्योंकि उनके मुंह में नमक के दाने हैं। जब तक वो नमक नहीं छोड़ेंगे तो चीनी कैसे खाएंगे। इसी तरह से जब हम अपना अंदर खाली करेंगे, जब तक हम समर्पित नहीं होंगे कि जो भी गुरु कर रहा है अच्छा कर रहा है, जब तक हमें ये विश्वास नहीं आएगा तो सत्संग जी फिर हम समर्पित भाव नहीं रख पाते। समर्पित भाव के लिए हमें सतगुरु पे भरोसा, विश्वास, इस निरंकार प्रभु का सहारा लेना है सत्संग जी। फिर बेफिक्र हो जाता है, बेपरवाना दिल ला लिया। इसीलिए कहते हैं जो संतों ने इसके साथ निरंकार के साथ सतगुरु साथ दिल लगा लिया, वो कहते हैं बेपरवाह के साथ लगा लिया, क्योंकि समझ आ गई सत्संग जी। एक बच्चा समर्पित रहता है माता पिता को, रिश्तेदार को, सबको समर्पित रहता है तो उसकी चिंता सब करते हैं, उसको सत्संग जी समय पे सब चीज़ दी जाती है। इसी तरह से अगर हम बच्चा बन जाते हैं, सत्संग जी समर्पित रहते हैं, तो सत्संग जी हमारे जीवन में फिर किसी बात की कमी नहीं रहती। बात सिर्फ समर्पण की है। अगर हम सोचते हैं कि
हम भी संगत जा रहे हैं, सामने वाला भी संगत जा रहा है, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे, उसके क्यों बन रहे हैं। सत्संग जी सबकी एक सतगुरु ने रखा हुआ है, कब किसको केड़े वेले की देना है, गीत भी है, ये सब सतगुरु को पता होता है। हमें बस अपना कर्म करते चले जाना है। हम समर्पित होके देखे सत्संग जी, सारे सुख मिलने लग जाते हैं। फिर दुख सुख भी एक सा लगने लग जाता है, क्योंकि पता होता है कि ये दुख को ज्यादा टाइम नहीं रहने देगा, ये काट देता है दुख। सत्संग जी इसको दुख भंजन कहा गया है। तो दासी यही विनती करेगी कि सच्चे बादशाह सभी को अपना विश्वास देना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना, समर्पित भाव देना, मन सतगुरु आपके चरणों में लगा रहे। जब हम सत्संग जी समर्पित होते हैं, हम गुरु सिक्के खिलाते हैं, हम दास दास भावना तो बोलते हैं कि हमारे अंदर दास भावना हो, लेकिन दास बनने के लिए सत्संग जी हमें हर बात को, सतगुरु की हर बात को रजा में रहना होता है। फिर सत्संग जी गुरु दिन को रात कहे, रात को दिन कहे तो मानना होता है। फिर जो ये कर रहा होता है उस पे हमें विश्वास करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख, सुख ही सुख आने लग जाते हैं। तो दातार कृपा करे, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। सभी को सच्चे बादशाह अपना विश्वास दे, भक्ति दे। भक्ति का दान हम मांगे सतगुरु के द्वार से। दो लाइनें आप जी के चरणों में। भक्ति का दान हम मांगे, भक्ति का दान हम मांगे, सतगुरु के द्वार से सब खुशियाँ देगा दाता अपने भंडार से। जहाँ भक्ति को भगवान की बेटी माना गया, जहाँ भक्ति देते हैं वहाँ पे परमात्मा, जैसे माता पिता बेटी जहाँ देते हैं सब कुछ देने की कोशिश होती है, सब कुछ दे, ऐसे ही भक्ति है परमात्मा की बेटी कहा गया है कि जहाँ भक्ति होती है सब होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति का दान हम मांगे। फिर राजमाता ने जैसे मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पा दो सब दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतां टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जिस सतगुरु नजर करे। राजमाता ने संतों के लिए कहा, फिर ये भी कहा कि क्या हम देखे संत हैं हम। जिस तरह से आज सुदीक्षा माता जी कहते हैं आत्म मंथन करना है अपने अंदर, तो राजमाता जी भी कहते थे क्या हम संत हैं। ये जितने दुनिया जहाँ के सुख है संतों के लिए बने हैं। तो दातार कृपा करे, संतों की टोली में बिठाए रखे। यही याचना, यही प्रार्थना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।